एक तांत्रिक ने राजा विक्रम को बेताल नाम की एक बुरी आत्मा को पकड़कर उनके पास लाने को कहा। हर बार विक्रम बेताल को पकड़ने में कामयाब हुए। पकड़ में आने के बाद बेताल ने हर बार एक कहानी सुनाई जिसमें एक पहेली छुपी होती थी। अगर विक्रम पहेली का सही उत्तर ना दे पाए तो बेताल राजा विक्रम के साथ चलने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर विक्रम को सही उत्तर पता है और वो चुप रहते हैं तो उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और अगर राजा विक्रम ने उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो बेताल उनके पकड़ से भागकर अपने पीपल के पेड़ पर लौट जाएगा। विक्रम बेताल और एक रक्षक का इनाम। एक बार फिर राजा विक्रम बेताल को पकड़ने के लिए घने जंगल में जा पहुंचे, जो राजा विक्रम के उत्तर देते ही उड़ गया था। हमेशा की तरह राजा के साथ सफर करते हुए बेताल मनोरंजन के लिए एक कहानी सुनाने लगा। कहानी कुछ इस तरह थी। एक बार चंद्रकांत नाम का एक राजा हुआ करता था। वो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन महल के मुख्य द्वार का रक्षक राजा के पास आया और कहा, हे सम्राट, आप अपने सारे सैनिकों को सार्थक कर दीजिए, क्योंकि कुछ दिनों में दुश्मनों की सेना हम पर हमला कर सकती है। राजा चंद्रकांत ये सुन आश्चर्यचकित हो उठे और उन्होंने रक्षक से पूछा कि ये उसे हमले के बारे में पहले से कैसे पता चला। रक्षक थोड़ा हड़बड़ाया और राजा के इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाया और ये कहा कि ये केवल उसका एक अनुमान है। कुछ दिनों के पश्चात दुश्मनों की सेना ने राजा चंद्रकांत के राज्य पर एक बड़ा हमला कर दिया, लेकिन राजा की सेना पहले से ही सतर्क थी। उन्होंने दुश्मनों की सेना का जमकर सामना किया और अपने राज्य को बचा लिया। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा ने अपने रक्षक को सही चेतावनी देने के लिए इनाम देने के बारे में सोचा। अगले ही दिन राजा ने रक्षक को अपने दरबार में पेश होने के लिए कहा। दरबार में राजा ने रक्षक से फिर दोबारा पूछा कि ये युद्ध से पहले ही हमले के बारे में उसे कैसे पता चला। उत्तर देते हुए रक्षक ने कहा, महाराज, मुझे सपनों में भविष्य दिखता है। एक रात जब मैं मुख्य द्वार की रक्षा कर रहा था, मुझे सपने में दुश्मन हमारे राज्य पर हमला करते हुए दिखे। ये सुन राजा खुश हुए और उन्होंने रक्षक को 100 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दिए। लेकिन अगले ही पल एक कड़े स्वर में राजा ने रक्षक से कहा, तुम्हें आज से रखवाली के काम से निकाला जाता है। दरबार में प्रस्तुत हर कोई राजा के इस आदेश से आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन किसी ने भी राजा से पूछने की हिम्मत नहीं की। राजा के इस आदेश को मानकर रक्षक सिर झुकाकर दरबार से चला गया। कहानी खत्म कर बेताल ने पूछा, तो बताओ विक्रम, राजा चंद्रकांत ने अपने रक्षक को रखवाली से क्यों निकाल दिया? उत्तर में विक्रम ने कहा, रक्षक को सपने में मिली चेतावनी के कारण राजा युद्ध में विजयी हुए, इसीलिए उसे इनाम मिला। लेकिन रक्षक रखवाली के काम के समय सो रहा था, इसीलिए राजा ने उसे काम से निकाल दिया। ये सुन बेताल ने बोला, हे राजन, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला और लो मैं चला।